सरकार, सेंटर सरकार, पंजाब सरकार, किसान मजदूर एकता। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, जो कि दिल्ली जाने चाहते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं, वो आंदोलन दो दिन से पूर्णतः शांतिपूर्ण चल रहा है। अब ना ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं, ना ही बैरिकेडों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। स्पीकरों से गुरबानी सुनाई जा रही है, गुरबानी का पाठ हो रहा है और तमाम लोग बैठकर प्रेम से, शांति से सुन रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से तमाम लोग गुरबानी भी सुन रहे हैं, गुरबानी का पाठ हो रहा है और सतनाम वाहेगुरु का जाप भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आप तक पहुँच रही हैं वो केवल और केवल आंसू गैस के गोलों की तस्वीर है। जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं वो घायल लोगों की तस्वीरें हैं। लेकिन इस किसान आंदोलन में एक तस्वीर ये भी है कि गुरबानी का पाठ करते हुए सिख यहाँ पर शांति से बैठे हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है आपका? वो जो नाम मेरा फतेह सिंह तरनताਰਨ जिला जी। हमारा जो आगू बोलेगा, जो साड़ियाँ मंगा है, जो आगू कहेगा ही तो वही करेंगे। यहाँ पे तो अब गुरबानी का पाठ भी हो रहा है। पाठ तो चलेगा ही, जितने गुरबानी का पाठ होते जित तो होएगी। लेकिन लोग तो वो भी दिखा रहे हैं कि किसान अग्रेसिव हो गए, किसान उग्र हो गए हैं, वो ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं। एक तस्वीर ये भी तो है। कोई बात नहीं, साडा शांतमई आ तो शांतमई चलूगा, शांतमई ही जित के निकलांगे इतों। जो साड़ियाँ मंगा वा असीं लैके फिर जावांगे। साझी आ लड़ाई, एक कल्ले जथेबंदी की नहीं रहेगी, भारत की लड़ाई बन गई है। तो जो लड़ाई साड़ी साझी है, बाकी असीं जो साडा आगू हुक्म करेगा असीं हुक्म चलेंगे। तो गुरबानी का पाठ सुनते हुए यहाँ पर आंदोलन जारी रहेगा। देखिए गुरबानी का पाठ हो ही रहा है खैर, लेकिन लोग जो है एकदम प्रेम से, शांति से लंगर खा रहे हैं, प्रसाद चख रहे हैं और गुरबानी का पाठ भी सुन रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग इस तरफ हैं। मैं लोगों से बात करने आया हूँ, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? नाम आप बताइए, नाम क्या हुआ? प्रभजीत सिंह। अच्छा, यहाँ तो अब गुरबानी का पाठ भी शुरू हो गया है। हाँ जी। तो क्या गुरबानी का पाठ अब चलता रहेगा? और जो लोग दिखा रहे हैं कि किसान उग्र हो जाते हैं, हल्ला मचा रहे हैं, जो है बैरिकेड तोड़ रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा, सब शांतपूर्ण धरना दे रहे हैं। कोई भी नहीं जा रहा, गाँव भी नहीं जा रहा, इधर भी नहीं आ रहा। कोई उन्होंने ड्रोन नहीं भेजे, शांतपूर्ण माहौल से धरना। आज का दिन शांति से चल रहा है। शांति का चल रहा है। कल भी ऐसे ही था? हाँ, कल ड्रोन ऐसे ही था? नहीं, कल ड्रोन आ रहे थे। कल ड्रोन आ रहा था? हाँ, आज नहीं आ रहा था। आज कुछ नहीं है। आज नहीं। अब शांति से चलेगा आंदोलन, गुरबानी का पाठ वगैरह सब चल रहा है अभी तो। शांति का चलेगा, शांति का चलेगा। ये करना पेगा एतवार तो बाद फिर कार्रवाई होएगी। ये मांगा ना मानेंगे फिर कुछ करेगा, बॉर्डर छोड़ेगा। मीटिंग का इंतजार करेंगे अब? हाँ, मीटिंग का इंतजार करेगा एतवार तक। एतवार तो बाद ये कार्रवाई चालू करांगे जी। ठीक है, अब मीटिंग का इंतजार करेंगे, क्या नतीजा निकलेगा? हम यार बिल्कुल डेफिनेटली मीटिंग का इंतजार करेंगे। हमारे जो भी वहाँ लीडर बैठे हैं, हम उन पे पूरा भरोसा करते हैं। जो भी वो फैसला लेंगे बिल्कुल सही और दुरुस्त लेंगे। और हम सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो मांगी जाएं। आप पूरा कैमरा घुमा के देख लो, जहाँ जितने भी हमारा यूथ खड़ा है और जितने भी हमारे किसान भाई खड़े हैं और जो भी हमारी सपोर्ट में आया, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक सर हमारा आंदोलन चल रहा है। और हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे लीडर उनसे मांग रहे हैं, जो भी हमारे लीडर कह रहे हैं कि हमें MSP दे दो, तो जब इन्होंने मतलब मान लिया कि हम दे देंगे तो देने में क्या हर्ज है। तो हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं और हम अपने लीडरों के हुक्म का, जहां हमारे लीडरों का जो भी फैसला होगा उसका पूरा इंतजार करेंगे। उसके बाद ही जैसे ही हमारे को कोई हुक्म मिलेगा हम वैसे कोई फैसला लेंगे। हम उनके अपने लीडरों के बिना एक कदम भी आगे चलने वाले नहीं हैं। और
गुरबानी का पाठ भी यहाँ पर चल रहा था। जी, जी। थोड़ा बताइए गुरबानी का अर्थ क्या है, क्या मतलब है गुरबानी का? गुरबानी का अर्थ ये है कि हमारे मन को पूरी संतुष्टि और शांति मिलती है। गुरबानी सुनने के बाद हमें पता लगता है कि हमारे हक क्या हैं, ठीक है। और गुरबानी हमें ये नहीं कहती हम किसी का हक मार लें। गुरबानी कहती है कि हमें अपना हक लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, और किसी गरीब का हक मारना नहीं चाहिए। हमारी गुरबानी में हमारे गुरुओं ने हमें यही शिक्षा दी है कि किसी पे जोर जुल्म नहीं करना, और अपने ऊपर जो जोर जुल्म हो रहा है उसके बुलंद आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सरकार के कानों तक पहुंचाएं कि सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो गरीब किसान मजदूर यूनियन जहां लड़ रही है वो लोगों के हितों के लिए लड़ रही है। वो लोगों के जो उनका हक बनता है, जो हमारे स्वाभिमान है, हमें हमारा स्वाभिमान चाहिए। स्वाभिमान किसको नहीं चाहिए, इज्जत किसको नहीं चाहिए? टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट सर। और हम सरकार की पूरी इज्जत करते हैं। हम सरकार के कहने पर जहां खड़े हुए हैं, लेकिन आगे नहीं गए। आप सरकार की इज्जत करते हैं, हाँ। लेकिन जिस तरह का स्वागत आपका हो रहा है, जी, जी। गोले बरसाए जा रहे हैं, सब हो रहा बहुत है। गलत है। वो कहाँ तक बर्दाश्त की, हमारे अंदर बर्दाश्त करने का मादा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम किसान हैं। किसान जो है वो अपनी किरत करके खाता है, अपनी किरत करके मजदूरी करके वो राशन अपने बच्चों को खिलाता है। और किरत करो वंड छको और नाम जपो, ये हमारे गुरु नानक साहब का सिद्धांत है। गुरु नानक साहब ने कहा है कि आप किरत भी मत छोड़ो, आपने बांट कर खाना है और आपने मतलब नाम भी जपना है, गुरबानी का जाप भी करना है। हम तीनों पे चल रहे हैं, लेकिन जो सरकार व्यवहार कर रही है वो बहुत गलत है। अब लगातार गुरबानी का पाठ चलता रहेगा यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है, गुरबानी सुननी चाहिए, गुरबानी बोलनी चाहिए, गुरबानी हमें आनी चाहिए और पाठ का महत्व हमें समझ होना चाहिए कि हमारे अंदर पाठ करने से या गुरबानी करने से कोई आंदोलन गलत नहीं हो जाता सर। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जैसे हिंदू भाई लोग अपने मंदिर में जाके पाठ पूजा करते हैं, मुसलमान भाई साहब हमारे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अपनी मस्जिद में जाके पूजा करते हैं। ईसाई भाई जो हैं वो अपने बाइबल को पढ़ते हैं और अपने चर्च में जाते हैं, चर्च जो में भी जाते हैं। जी सर। तो हमारे जो सरदार भाई हैं वो सब गुरुद्वारे में जाके परमात्मा का नमस्कार करते हैं, बिल्कुल परमात्मा की आराधना करते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं और सत्कार हम सभी धर्मों का करते हैं। हमारे लिए सभी धर्म एक हैं। मैं आपको ये गुरबानी के बारे में सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, गुरबानी के बारे में इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि इस आंदोलन का चेहरा केवल वो नहीं है कि जो ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं, बैरिकेड हटा रहे हैं या फिर आस-पास के नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग जो दिखाया जा रहा है सिर्फ वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ यही हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन में ये भी चल रहा है। ये सरकार करा रही है जहाँ कोई और आंसर करा रहे हैं, लेकिन जो इनके बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। किसान बड़े आराम से बैठे हैं, बड़े प्यार से बैठे हैं और पूरी वेट कर रहे हैं सरकार के जवाब का। और हाँ, और हमने भी जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे जितने यहाँ लीडर हैं जो हमारे यहाँ सपोर्ट में भी आए, हम सबका बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें अपने लीडरों पे पूरा भरोसा है। हम उन पे जो फैसला करते करें, हैं, जो वो फैसला करेंगे हम मानेंगे, हम वो फैसला मानेंगे और हम जो मांगे लेके आए हैं हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे लीडर हैं जब तक हमें कहेंगे जहाँ बैठो हम बैठेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है। चलिए मैं और भी लोगों को आपके पास आपसे बात करने की कोशिश करूंगा और आप ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि गुरबानी का महत्व और क्या क्या है और क्या क्या है। भाषण हो रहे हैं, लेकिन भाषणों के बीच में गुरुओं के बातों का पाठ भी लगातार चल रहा है। सर यहाँ पर अब जो है गुरबानी भी शुरू हो गई है। गुरबानी का क्या महत्व है ये बताएं हमें। हम जो सिख हैं हम सबसे पहले गुरबानी पढ़ते हैं। कोई भी काम करना होवे अरदास करते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं। हमारा धर्म है हमारा। उन लोगों को क्या बताएंगे कि जो सिर्फ
वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आंसू गैस के गोले फट रहे हैं या फिर ट्रैक्टर चल रहे हैं, बैरिकेड हटा रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ यही हो रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि गुरबानी भी यहाँ पे चल रही है, उनको क्या बताएंगे आप? ना गुरबानी भी चल रही है ਇੱਥੇ मतलब ਦਿੱਲੀ ਗੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ठीक बात है। देखिए ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਜਾੜ ਕੇ 2200 ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੀਸਫੁਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखिए और भी आपको उस तरफ लेके चलता हूँ जिस तरीके से पिछले 550 साल से जो गुरु नानक देव जी ने लंगर शुरू किया था, वो 550 साल से आज तक वो चूल्हे की आंच नहीं बुझी है। उसके फॉर्म बदल गया, उसके रूप बदल गए, लेकिन वो रुका नहीं कभी भी। कभी फलों का लंगर है, कहीं पर रोटी सब्जी का लंगर चल रहा है, कहीं पर चाय बांटी जा रही है, कहीं पर पानी का लंगर चल रहा है। उन्हीं में से एक लंगर पे आपको मैं ले जाने की कोशिश करूँगा। उस तरफ है, देखिए यहाँ पर हलवा भी जो है लंगर के रूप में बांटा जा रहा है। मैं आपको यही बता रहा था कि पिछले 550 साल से किस तरीके से बाबा नानक का लंगर लगातार चल रहा है। कभी भी वो चूल्हे की आंच जो है वो बुझी नहीं है। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर अपनी सेवा दे रहा है, अपने दोने बिछाकर वो सबको दोने अपने हाथ से हलवे के दोने बांट रहा है। ये दृश्य ही अपने आप में एक संतुष्टि देता है कि आंदोलन है लेकिन कोई भूखा नहीं बैठा है। आपस में ही सहयोग करके सभी लोग उन सभी को खाना खिला रहे हैं जो भूखे हैं। पेट भर के खाना हमेशा लंगर में चलता रहता है। देखिए भैया 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? अच्छा इसी से बात करें। बाबू क्या नाम है आपका? हरकीरत सिंह। हाँ? हरकीरत सिंह। अच्छा, तो लंगर के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये लंगर पंजाब की शान है। पंजाब की शान है ये, तो ये कभी बंद नहीं होता है? ये बाबे नानक का लंगर है। देग और तेग हमारी पहचान है। हाँ जी, ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ ਹਮਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਵੀ ਮੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਗ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, मैं यही बात बता रहा था कि पिछले 550 साल से, मैं बार बार आपको यही बताऊंगा, 550 साल से सिख कौम ने अपने आसपास के लोगों को कभी भूखा नहीं सोने दिया है। ये एक तस्वीर है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, ज़्यादातर मीडिया इसको इग्नोर कर देता है। केवल जो सेंसेशनल खबरें हैं, सेंसेशनल विजुअल्स हैं, उन्हीं को लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, हर उम्र वर्ग का इंसान यहाँ पर अपने हाथों से सेवा कर रहा है, अपने हाथों से खाना खिला रहा है। और आपको जो है आगे लेके जाऊँगा मैं। जैसे ही मेरे कानों में आज गुरबानी पड़ी, मुझे यही ख्याल आता है कि ये तस्वीर भी दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, गुरबानी भी चल रही है अब तो यहाँ पे? गुरबानी चल रही है, आपके सामने ही है जो चल रहा है, सारा उसी के सामने चल रहा है, चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलप्रीत सिंह है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे कि
यहाँ पे गुरबानी और आंदोलन दोनों साथ साथ चल रहा है, कैसे समझते हैं इसको? समझता आपके सामने ही, आप समझिए भी हाँ दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। पिछली बार भी ऐसे ही चला था और क्या रिजल्ट आया था वो भी आपके सामने था, अभी भी सेम है। तो गुरु की ताकत से आप ये आंदोलन जीत लेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। हमारे इतिहास में यही चीज़ें हैं, इतिहास भरा पड़ा है हमारा। तो यही प्रेरणादायक तस्वीर है कि वॉयलेंस से आज तक कोई आंदोलन नहीं जीता गया, कभी भी हिंसा से कोई आंदोलन नहीं जीते गए हैं। आप देश के किसी भी इतिहास में देखें, आज़ादी के आंदोलन में भी जो सबसे ताकतवर फोर्स थी वो अहिंसा की थी, और आज जो सबसे ताकतवर फोर्स है वो इस आंदोलन में गुरबानी की आवाज़, गुरबानी के पाठ और चल रहे लंगर की है। और भी आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर भी पानी, सरदार जी पानी का लंगर लगाया हुआ जी। हाँ जी। तो कभी आज तक कभी लंगर बंद नहीं हुआ है? नहीं होता नहीं है। जब तक सरकार चलेगा लंगर ऐसे ही चलेगा। जब तक आंदोलन चलेगा लंगर चलता रहेगा। हाँ, शायद साल लग जाए, 6 महीने, जितना बार टाइम लगे लंगर ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा। हाँ जी। तो अब तो गुरबानी का पाठ भी हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ, गुरबानी का पाठ सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। हाँ जी। ये क्यों ज़रूरी है इस आंदोलन के, गुरबानी का पाठ क्यों ज़रूरी है बताइए? देखो जो भी है, गुरबानी के बिना तो आगे चले नहीं जाता है। पहले महाराज का नाम लेना है, फिर जो काम करना है बाद में करना है। तो सर गुरबानी के पाठ के महत्व के बारे में कुछ बताएंगे हमको? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ। ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। डटे रहने की ताकत है। हाँ जी, हाँ, डटे रहने की ताकत है जी। हाँ जी। तो सर जो मीटिंगें चल रही हैं उसमें सरकार बार बार आपको टाल रही है, कह रही है हम हाई पावर मीटिंग कमेटी बना देंगे, उसमें भरोसा रखिए। तो थोड़ा सा भरोसा अंदर से आता है कि नहीं? ਸਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਵਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। धोखा दिया उन्होंने आपको? ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? बिल्कुल ठीक है। 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी एक किसान हुण शहीद हो गया साडा। शहीद हो गया? जिम्मेवार कौन है? सरकार है, वो तो जिम्मेवार नहीं। आप जिम्मेदारी से ये बात कह सकते हैं? हाँ देखो हुण तो ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। डेड बॉडी ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਆ हले। कहाँ पर? अभी स्टेज वाले से पूछो, स्टेज वाले के पास जाओ, स्टेज वाले से मालूम करो ना। यहीं पड़ी, अभी उसका परिवार आएगा तो फिर देखेंगे क्या बनता है, उसको मीटिंग होगी। ये कोई सरकार थोड़ी है, जो नकम्मी सरकार है, बिल्कुल बेकार सरकार, फेल सरकार है जी। ये बात बड़ी दुखद है कि इस बात की मैं तस्दीक करूंगा, पहले कंफर्म करूंगा इस बार न्यूज़ को, कि एक व्यक्ति जो है उनकी मौत भी हुई है यहाँ पर। लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है कि पिछले आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई, और आज चौथा दिन है और अभी एक किसान की मौत हुई है यहाँ पर। बेहद संजीदा चीज़ है ये कि किसान मजबूर है यहाँ पर बैठने के लिए, शांति से बैठे हैं लोग, लेकिन फिर भी जो है इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। और मजबूरी में यहाँ पर 4 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। किसान मजबूती से खड़े हैं, एक दूसरे का पेट भर रहे हैं, गुरबानी सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कभी कभार टीवी पर भी खालिस्तानी, आतंकवादी, इन सब शब्दों से नवाजा जाता है, शर्म के बाद। लेकिन एक अपील मैं किसानों से भी करना चाहता हूँ कि आपकी मांगे चाहे कितनी जायज़ हो, आपकी मांगे ज़रूरी भी हैं, लेकिन अगर आप उन मांगों को हिंसा के तरीके से आगे रखेंगे तो कभी नहीं मानी जाएंगी, कभी आप जीत नहीं पाएंगे। और हिंसा से ना तो आज तक कोई रिज़ल्ट निकला है,
और ना ही कभी निकलेगा। तो ज़रूरी यही है कि धैर्य बनाए रखें। वो आपकी परीक्षा लेते रहेंगे, गोले छोड़ते रहेंगे, गोलियां चलाते रहेंगे, लेकिन यहाँ से एक भी वायलेंस का रिएक्शन नहीं आना चाहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।